को बेच के अपने आप को धमकी दिलाना और मीडियम के लिए मुस्लिम खराब है। अरे अब बताता हूँ असली आतंकवादी कौन है। यहाँ इस देश में असली आतंकवादी वो लोग हैं जो सदियों से जातिगत हिंसा करते हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए हैं और आदिवासियों को उनके घर से निकाला गया। ये असली बलात्कार, यहाँ के हिंदुत्व वाले असली बलात्कारी और आतंकवादी, जिसमें आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। हाँ। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखा जाए कि पिछले किस तरीके 100 साल होने के बाद एक मास मार्च निकले गया और मास जेनोसाइड भी देखने मिल सकता है। इसलिए उससे पहले हम जब हम लड़ रहे हैं कि हम कहें देश बचाओ, संविधान बचाओ, उनका बचना बेहद जरूरी है। वो नहीं बचा तो आने वाले टाइम हम जैसे हो गया ना एक्सपोज। और जब तक एज लॉन्ग एज वी आर हियर, वी आर द वॉइस ऑफ यूथ एंड द नेशन, हम ये चीजें होने नहीं देंगे। तो भाइयों, जब हम भी तब तक बोल सकते हैं जब तक संविधान है आपके हाथ में, भी तब तक कैमरा और माइक है जब तक संविधान है। आप चौथा स्तंभ है। फिलहाल राम मंदिर का नाम लेके 2024 के इलेक्शन का प्रचार चल रहा है और वो कुछ दिन में जो है उसका प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष खामोश क्यों बैठा है। विपक्ष किसको बोल रहा हूँ मैं? जो अम्बेडकर मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाने वाले लोग हैं। मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि अभी भी आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं कि हमारे पास वोट का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात मीडिया की राही आपको टाइम बता दिया जाएगा 3 बजे। अगर आप लोगों की कंफर्ट है तो आप लोग आइए, आपको हम बताएंगे कि कितना बड़ा एक्शन प्रोग्राम वहाँ पे होने वाला है। और आप देखें कि 131 दिन से एक महिला, दूसरा दलित महिला वहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रही है। अच्छा, मंदिर के लिए धमकी दिया गया मुस्लिम नाम लेके कि मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, योगी जी को भी किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम एक ब्राह्मण निकलते हैं और एक तोमर निकलते हैं। क्या लेकिन वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे वो देखना पड़ेगा। सीधा सीधा योगी से लिंक था उन दोनों लोगों को। मिश्रा, एक का नाम मिश्रा, एक का नाम तिवारी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज सुबह ही ये न्यूज पढ़ी है कि तुम राम मंदिर का जिस तरीके से तुम एक पूरा धार्मिक रूप लेके एक तो राम मंदिर बना रहे हो। पहले बाबरी वहां से गिरा, उसके बाद उन तमाम देश की जनता पे पैर कुचलते हुए अब राम मंदिर बना रहे हो। चलो ठीक है, राम मंदिर बना, लेकिन किस तरीके का तुम षड्यंत्र रच रहे हो एक कि अपने ही लोगों को बेच के अपने आप को धमकी दिलाना और मीडियम के लिए मुस्लिम खराब है। अरे अब बताता हूँ असली आतंकवादी कौन है। यहाँ इस देश में असली आतंकवादी वो लोग हैं जो सदियों से जातिगत हिंसा करते हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए हैं और आदिवासियों को उनके घर से निकाला गया। ये असली बलात्कार, यहाँ के हिंदुत्व वाले असली बलात्कारी और आतंकवादी हैं। क्या साजिश हो सकती है? मुस्लिम नाम क्यों लिया गया? क्या फंसाया जा रहा है? देखो, सीधी बात है, 2025 में आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। हाँ। इस चीज को जरूर ध्यान रखा जाए कि पिछले किस तरीके 100 साल होने के बाद एक मास मार्च निकले गया और मास जेनोसाइड भी देखने मिल सकता है। इसलिए उससे पहले हम जब हम लड़ रहे हैं कि हम कहें देश बचाओ, संविधान बचाओ, उनका बचना बेहद जरूरी है। वो नहीं बचा तो आने वाले टाइम हम जैसे लोग मारे जाएंगे। क्या कहेंगे आप? कहेंगे मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि हम सब साथ हैं। देश बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, इसको भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। हम मूर्खों के आगे, जिन लोगों ने अंग्रेजों के आगे माफी घुटने टेकर माफी मांगी और देश की बोलियां लगाई, बेचा और अपनी माँ बहन बेटी की जो सुरक्षा नहीं कर सके, हमारे लोग उनकी बेटियों को बचा के लाते थे, सुरक्षा करते थे। तो ये क्या जानेंगे माँ बहन बेटी की इज्जत? ये क्या जानेंगे कि दलित आदिवासी गरीब के बच्चों का अगर ये चाहते ना हितैषी होते तो उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी में बिठाने की जरूरत नहीं है। उनका हसदेव गाँव बचा लो जाके, उनका जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमें ये चीज सिखाए ना, अगर ये चीज सिखाते, अगर ये चीज हमारे हितैषी होते, दलित आदिवासी बहुजन समाज जो है वो जाग चुका है। बड़ी साजिश थी क्या? बहुत बड़ी साजिश का आगाज है। बिल्कुल बिल्कुल साजिश हो गया ना एक्सपोज। साजिश हो गया ना एक्सपोज। और जब तक एज लॉन्ग एज वी आर हियर, वी आर द वॉइस ऑफ यूथ एंड द नेशन, हम ये चीजें होने नहीं देंगे। तो भाइयों, जब हम भी तब तक बोल सकते हैं जब तक संविधान है आपके हाथ में, भी तब तक कैमरा और माइक है जब तक संविधान है। आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। तो जब तक हम हैं, ना ये बिकने देंगे, ना ये झुकने देंगे, ना हम झुकेंगे। आप क्या कहेंगे इस वाले राम मंदिर? जहाँ एक तरफ राम मंदिर हो रहा है, मुद्दा जो है हाईलाइट हो पाएगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, हाईलाइट नहीं, फिलहाल राम मंदिर का नाम लेके 2024 के इलेक्शन का प्रचार चल रहा है और वो कुछ दिन में जो है उसका प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष खामोश क्यों बैठा है। विपक्ष किसको बोल रहा हूँ मैं? जो अम्बेडकर मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाने वाले लोग हैं। मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि अभी भी आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं कि हमारे पास वोट का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं कि हम डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो 2024 का मैं अपने नेताओं से निवेदन करता हूँ कि अपने पुरखों की विरासत को बचा लीजिए। मैं अपने नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि सड़कें सूनी हो चुकी हैं, इन सड़कों पे उतर के आंदोलन करना शुरू करिए। मान्यवर कांशी राम साहब अगर हमें सत्ता की चाबी दे पाए तो उससे पहले उन्होंने सड़क का रास्ता चुना था, उसके बाद हमें वो 4 वर्ष उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना पाए।
तो हमें निवेदन है हमारे नेताओं से कि आप तुर्कों की विरासत को बचा दीजिए। जाता है कि मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन निकलते हैं हिंदू। देखिए, मैं मंदिर मस्जिद इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करता, वो मेरे दिमाग से बाहर है ना। मैं इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद करता। आप मुझसे बात करिए तथागत बुद्ध की, आप मुझसे बात करिए बुद्ध की विरासत की, आप मुझसे बात करिए फूले शाहू पेरियार की। मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं करना। मंदिर मस्जिद से किसी का विकास होने वाला, ना मंदिर मस्जिद से देश का उद्धार होने वाला। देश का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। देश का अगर उद्धार होगा तो बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाओं से। देश का उद्धार मंदिर और मस्जिदों से नहीं होगा। फोन किया जा रहा है किसी एक धर्म के भाई, नाम मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इसका जवाब देना ईवीएम का विरोध कर रहे हैं बहुजन लोग, क्या कभी सत्ता में आ पाएंगे बहुजन? कुछ तक पहुंच देखो, मेरा एक मानना है, हम सड़क पे हैं, मैं इस बात को मान लेता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अधिकारों की लड़ाई के लिए न्योते नहीं भेजे जाते हैं, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद ही पहुंच जाता है। असल मायने में मेरा ये निवेदन है, जितने लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम की लड़ाई लड़ने से पहले अपने नेताओं को घेरने का काम करिए। पहले अपने नेताओं को घेरिए, उनको कोठियों से बंगलों से बाहर निकालिए और उनसे बोलिए कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो मैं सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री बन के नहीं जाऊँगा। जितने लोग आज यहाँ ईवीएम की फाइट कर रहे हैं उतने लोग नहीं जाएंगे। आज ईवीएम के लिए हम लोग सड़क पे, कितने नेता पॉलिटिकल लीडर सड़क पे हैं, ये बड़ा सवाल है। हम ईवीएम के लिए सड़क पे उतरे, लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या केजरीवाल, क्या और लोग, जो लोग सत्ता के अंदर बैठेंगे, जो लोग विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे हैं, माननीय बहन जी हैं, चंद्रशेखर आजाद है, बहुत सारे लोग, वो कब सड़क पे उतरेंगे? वो कब ईवीएम की फाइट करेंगे? हमारे जैसे नौजवान ईवीएम की फाइट करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? नेता जीत के पहुंचेंगे। वो क्यों नजर नहीं आ रही है? देखो, मैं अगर बड़ी बात कहूँगा कि पट्टा उनका किसी और के हाथ में है, और इसीलिए मैं कहूँगा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुद उतरना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा कि अपना घर अपना होता है, दूसरे की झोपड़ी, दूसरे के उसमें हवेली में रहने से अच्छा है अपनी झोपड़ी में आ जाओ ना। मैं फिर कहूँगा, आपने एक सवाल पूछा था, दलित पंचायत होने वाली है, ये मेरठ के अंदर दलित पंचायत होने वाली है। उस पंचायत का मुख्य उद्देश्य एक तो इंदु शेखर की हत्या हुई, और उसके बाद अभी जिस तरह से दलित पार्षदों की पिटाई हुई है, मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो बेहद भयावह है। आने वाला जो वक्त है वो बहुत क्रिटिकल है। मैं फिर कहूँगा कि ना हमारे हाथ में, ना आपके हाथ में माइक रहेगा, ना आपके हाथ में कैमरा रहेगा, ना हमारे पास बोलने के लिए जुबान रहेगी। अगर 2024 के बाद दोबारा यही सरकार स्थापित हो जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में। जब तक हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, किसी की औकात नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, चाहे वो कितने बड़े लेवल की सत्ता के साथ पहुंच जाए, जब तक हमारी सांस में सांस है, किसी का बाप भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये मुल्क, सुनिए, ये मुल्क सभी का है, और इस मुल्क को जितने भी बांटने वाले लोग हैं, मेरी नज़र में वो कमीन है, मेरी नज़र में वो हरामखोर है जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये मुल्क लोकतंत्रात्मक देश है, ये मुल्क सभी लोगों से मिलके बनता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग जो आते हैं इसको बांटने के काम करते हैं सियासती तौर पे। उन सारे लोगों की सियासत को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, इसीलिए हम लोग जमीन पे हैं। लेकिन बसों में, रेल में जागरण किए जा रहे हैं, राम के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, उनकी सत्ता है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उनकी सत्ता है, ये तो वक्त की बात है। मैंने कहा ना कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। अभी अपने नेताओं को झकझोरने का मैं तो आपसे भी कहूँगा कि मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सवाल पूछिए कि हमारे नेता ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहे हैं। जब हम लोग खासकर जब हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को बचाने की बात करते हैं, तो जितने भी लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम से नेता बने हैं, वो लोग अलग अलग रास्तों पे क्यों चल रहे हैं, एक साथ होकर अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ये सवाल भी आप लोग पूछिए। मंदिर में पुजारी बनेंगे क्या शूद्र, क्या लग रहा है सर? मैं तो कहूँगा कि अगर जो शूद्र मंदिर में पुजारी बनने जाए भी ना, तो उसके लठियाँ मारनी चाहिए, उसको एहसास कराना चाहिए क्यों जाना है मंदिर में पूजा करने। किसका? अब तो अधिकार दिया जा रहा है मंदिरों में। RSS का चीफ बनाओ, जब मानेगा कौन सा अधिकार दे रहा है, RSS का चीफ बनाओ, किसी SC वर्ग को RSS का चीफ बनाओ, जब हम मानेंगे तो क्या करोगे? ओबीसी उद्घाटन करेगा मंदिर का अयोध्या में इस बार। अभी एक स्वामी जी उन्होंने कह तो दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो आपके जो इस प्रोटेस्ट से आपके अभिषेक कुमार जाटव, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अभिषेक कुमार जाटव का एक्स खुली फांसी दी थी लोगों ने। मुसलमान दलित होते तो इंसाफ कोर्ट तक नहीं मिलता, सड़क पे ही मिल जाता उनको। उनके साथ जो होना होता है ना सजा, वो सड़क से ही मिल जाती है। तब ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि तय कर लेते हैं कि इनको तो हम मारेंगे, वही ना, मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये तो देश है, ये बनाओगे, ये राष्ट्र लगते हैं, ये आप हिंदू राष्ट्र बना के ये करोगे। अखंड भारत, भारत का संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 1, अखंड भारत, एक भारत जिसमें हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग होंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए। धर्म वो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग से जो जोड़ता है, जो तोड़ता नहीं है, जो डिवाइड नहीं क्रिएट करता। अगर ये तोड़ेंगे और हमारे दिलों में नफरतें बढ़ेंगे, हमारे युवा के अंदर पेशेंस खत्म है, युवा के अंदर कलम की बजाय तलवार दे रहे हो आप।
तो तलवार का मतलब सेल्फ डिफेंस से हटकर ये है जो ये तलवार दे रहे हैं कि हर गरीब, हर मजलूम, हर दलित, आदिवासी, खासकर मुसलमान, इनको काटा जाए, इनको मारा जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों से पता है बहन जी आपको खतरा क्यों है? हम जैसे लोगों को खतरा इसलिए जो 4 किताबें बाबा साहब की वजह से हम पढ़ते हैं, वो पढ़ के हम सवाल करते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि अब तक हमारी हालत ऐसी क्यों रही, फिर ऐसी नस्लें, अभी